Hi dear students, I welcome you on my YouTube channel We Are English Academy. Today we are going to discuss Dust of Snow. फर्स्ट पोएम है आपकी 10th क्लास की, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है. देखिए अबाउट द पोएट के बारे में. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो मार्च 26, 1874 को जन्मे थे. 29 जनवरी 1963 को उनका देहांत हो गया. वॉज एन अमेरिकन पोएट, एक अमेरिकन कवि थे. हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश इन इंग्लैंड. इनिशियली यानी प्रारंभ में, पब्लिश प्रकाशित हुआ था इन इंग्लैंड. उनका कार्य यानी जो रचना है वो पहले इंग्लैंड में प्रकाशित हुई. बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स में प्रकाशित होने से पहले, यानी उनकी जो रचना है वो यूनाइटेड स्टेट्स में प्रकाशित होने से पहले इंग्लैंड में प्रकाशित हुई. नाउन फॉर हिज रियलिस्टिक वास्तविक डिपिक्शंस मीन्स वर्णन ऑफ द रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन का. एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कॉलिक्यूअल स्पीच, और उनकी अमेरिका की बोलचाल वाली भाषा पर नियंत्रण था. फ्रॉस्ट फ्रिक्वेंटली रॉट अबाउट शेटिंग फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड. फ्रॉस्ट ने तेजी से रॉट अबाउट सेटिंग फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी में छुपते हुए यानी समाप्त होते हुए ग्रामीण जीवन का वर्णन किया. यूजिंग देम टू एक्समाइन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम्स. उनकी क्या एक्समाइन जांच करते हुए कॉम्प्लेक्स जटिल सामाजिक और दार्शनिक विषयों पर लिखा. देखिए अबाउट द पोइम डस्ट ऑफ स्नो, कविता द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोइम. रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी एक साधारण यानी सरल और एक छोटी कविता है. येट विद अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग, लेकिन इसके अर्थ गहरे और विस्तृत हैं. द पोइट एक्सप्लेन्स, कवि व्याख्या करता है, हाउ एन एक्ट एज प्रेटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी कैन ब्राइटनेस वंस डे अप. पोइट व्याख्या करता है कि किस प्रकार से एक अच्छा कृत्य यानी सुंदर काम, एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी यानी बर्फ का अनुभव एक व्यक्ति की शरीर पर उसके दिन को चमका देता है, यानी उसके दिन को ब्राइट कर देता है. द मैसेज ऑफ द पोएम, इस कविता का संदेश है, इज पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शब्दों में. ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, हमेशा बड़ा महत्व होता है. तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम इस पोइम्स का हिंदी अनुवाद करेंगे. लिसन. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. द वे अ क्रो यानी तरीके से किसने, कोए ने. शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक होता है धतूरे का पेड़. किसका पेड़ होता है? धतूरे का पेड़. शूक मीन्स होता है हिलाना. सूक सेकंड फॉर्म है शेक की सूक. डाउन ऑन मी, तो कभी क्या है, कभी एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा होता है और वृक्ष पर एक कौआ बैठा होता है. तो कौआ क्या करता है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो. कौआ उस वृक्ष को हिला देता है और बर्फ के कण कवि के ऊपर गिर पड़ते हैं. कहां से? धतूरे के वृक्ष से. तो देखिए, हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिससे क्या होता है, कवि की जो कंडीशन थी जब वो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था तो वह वो दुखी था, निराश था वो. और जैसे ही हैज गिवन मी हर्ट चेंज ऑफ मूड, जैसे ही जो बर्फ की जो छोटी छोटी परतें थी जो उस पर जमी हुई थी, जैसे ही वो कवि के ऊपर गिरी
तो उसका जो हृदय था वो बदल गया, यानी उसका हृदय बदल गया, यानी जो मनोदशा थी, यानी वो पहले दुखी था अब वो हैप्पीनेस में बदल गई। एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रुइड, और रुइड में दुखी होना, यानी वो क्या हुआ, और उसने दुखी होकर शेष भाग अपना व्यतीत कर दिया, यानी जो समय था जो उसने दुखी होकर बिताया तो वह उसके लिए बहुत पछताया, यानी दुखी हुआ कि वह उसका सदुपयोग कर सकता था। तो व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम, इस कहानी का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कहानी से सीख क्या मिलती है। ये कहानी हमें बताना चाहती है कि हमें किसी भी दुख जब हम दुखी हो तो हमें अपना समय का यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि दुख थोड़े समय बाद जरूर चला जाता है। एक अच्छे काम करने से दुख अवश्य ही समाप्त हो जाता है। जैसे कौवा काला है और धतूरे एक जहर के समान पौधा होता है, लेकिन उसने क्या किया, कौवे ने जो उसके ऊपर जो बर्फ की हल्की हल्की परतें जमी हुई थी उस पेड़ के ऊपर, जैसे ही कौवे ने उस टहनी को हिलाया और लेखक जो दुखी था वो धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था, उसके ऊपर गिरी तो उसका मन बदल गया और उसका जो शेष दिन था उसने उसका यूटिलाइज करने की सोची। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग इस पोएम्स के पैसेज सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।